शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर के स्वरूप से संबंधित है। इस में जब कोई विधान है और कोई निषेध है, कभी विधान करके निषेध को रोका जाता है, कभी निषेध को रोककर विधान की बात की जाती है। तो जैसे न तस्य प्रतिमा अस्ति मंत्र कहता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, न हो सकती है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वो निराकार है। लेकिन प्रतिमा अस्ति कहने की क्या आवश्यकता है पड़ी कि हम ज्ञान न होने पर जो कुछ अज्ञान में हो सकता है वो मानते होंगे, मानेंगे, मान सकते हैं। उसकी कोई तुलना नहीं है, ये बात हम तभी करेंगे ना जब कोई उसे तुलना करना चाहेगा, तुलना करना संभव होगा। तो इसलिए जब कहते हैं प्रतिमा न अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई अवतार नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, तो इसका अभिप्राय होता है कि कोई उसकी बराबरी करना चाहता है तो कर सकता है, जब यदि वो नहीं जानता है तो। इसलिए इस संसार में जो जो उसको नहीं जानते हैं वो उसको अलग अलग रूपों में बना लेते हैं, देख लेते हैं, मान लेते हैं। और इस अलग अलग रूपों के कारण से हमें जो लाभ है या हानि है वो क्या हो रही है, वो वही चीज है कि हमें उसकी मानने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दुखों से, दुखों के भय से, चाहने से, इच्छा से, किसी चीज की आवश्यकता से, प्रलोभन से, तो मनुष्य के अंदर जब तक भय होगा और जब तक प्रलोभन होगा तो दूसरे का अस्तित्व अवश्य होगा। हमारे अंदर का भय हमें बचने के लिए बाध्य करता है, हम उससे बचने का उपाय करते हैं, बचने के लिए उसको ढूंढते हैं। और यदि हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई प्रलोभन है, कोई चाहत है, तो भी हम उसे खोजते हैं। हमारे पास दुख है क्योंकि हमारे पास चीज नहीं है, हमारे पास भय है क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, तब हमें कोई सामर्थ्यवान अपेक्षित होता है, कोई इस भय से बचाने वाले की इच्छा होती है। हमारे पास कोई चीज नहीं है, उसकी आकांक्षा है, इच्छा है, तो जिसके पास वो चीज है उसकी इच्छा होती है, हम उसके पास जाना पसंद करते हैं, उससे लेना पसंद करते हैं, उससे मांगना पसंद करते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य के अंदर जब तक ये दो तरह की भावनाएं रहेंगी तब तक उसे एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी जो उससे उत्तम हो। तो उससे उत्तम हो इसकी आवश्यकता पड़ेगी,
तो इसके पास यदि वास्तविक नहीं है कोई, तो जो सुलभ है, जो काल्पनिक है, उसी से काम चलता है। इसलिए जब तक मनुष्य के अंदर भय रहेगा, मनुष्य के अंदर दुख रहेगा, मनुष्य के अंदर प्रलोभन रहेगा, मनुष्य के अंदर इच्छा रहेगी, उस दिन तक वो मंदिर में जाएगा, वो मस्जिद में जाएगा, वो चर्च में जाएगा, वो गुरुद्वारे में जाएगा। सारे मिलकर कहीं जा रहे हैं तो जाने की जगह कितनी भी अलग हो, लेकिन सबके सब जाने वालों का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है। या तो वो किसी दुख से छूटना चाहते हैं, या वो कोई विशेष वस्तु को पाना चाहते हैं। विशेष सुख के पाने की इच्छा है, या आए हुए दुख की निवारण की इच्छा है, आने वाले दुख से बचने की इच्छा है। इसके संबंध के कारण दोनों का अस्तित्व बना रहता है। और जब हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भगवान के पास जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भय दूर हो रहा है। उसकी निकटता हमें भय से दूर कर देती है। अपने से बड़े के साथ मनुष्य भयभीत नहीं होता, मनुष्य दुखी नहीं होता, मनुष्य चिंतित नहीं होता। इसलिए मनुष्य ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे मित्रों के साथ रहना चाहता है जो उसकी सहायता करे। यदि वो धनवान नहीं है तो धनवान मित्र की कामना करता है, यदि वो बलवान नहीं है तो बलवान मित्र की कामना करता है, वो ज्ञानवान नहीं है तो किसी ज्ञानवान मित्र की कामना करता है। और ऐसे मित्रों की सहायता से वो दुखों से अपने को दूर समझता है, अभावों से अपने को परे मानता है। तो वैसे ही जिस क्षण हम ईश्वर के पास अपने को मानते हैं, उस समय हमारा मन भय से रहित हो जाता है। इसमें वस्तु का होना उतना आवश्यक नहीं है जितना हमारा मनस्थिति का होना आवश्यक है। हम मंदिर में जाके हमारी मनस्थिति ईश्वर की हो जाती है, ईश्वर के साथ की हो जाती है। और जब हम किसी चीज को ईश्वर मान लेते हैं तो हमारा पूर्ण समर्पण उसके साथ हो जाता है। ईश्वर के प्रति जो भाव हमारे मन में हैं या होने चाहिए, वो सब के सब भाव उस वस्तु के प्रति होते हैं। और जब मेरे भाव, मेरा समर्पण उसको ईश्वर मानकर होता है, उसे बड़ा मानकर होता है, तो मेरे अंदर स्वतः ही, मेरे मन के अंदर से वो भय, वो दुख, वो अभाव दूर होने लगते हैं। मैं निश्चिंत होता हूं। मैं समझता हूं कि परमेश्वर के मैं नजदीक हूं। परमेश्वर मेरे अभावों को दूर करेगा, परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करेगा, परमेश्वर मुझे सुखी करेगा। इस भावना और इस कल्पना से वो उससे जुड़ा रहता है। जब तक मनुष्य के अंदर ये भय, ये प्रलोभन, ये दुख, ये सुख की इच्छा बनी रहेगी, तब तक उसका मंदिर से, उसका ईश्वर से संबंध बना रहेगा। इसलिए कोई समय ऐसा नहीं आएगा जब इस समाज में ईश्वर की आवश्यकता नहीं होगी।
संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सामने ये परिस्थिति ना आती हो, जिसके जीवन में कभी दुख ना आए, किसी के जीवन में अभाव ना आए, असमर्थता ना आए, मजबूरी ना आए, ऐसा होता नहीं। ऐसी परिस्थिति में उस सहारे की, उस अवलंबन की आवश्यकता है। तो जो सहारा मिल जाता है, जो मौके पर मिल जाता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। उस सहारे से हमारा काम चल जाता है तो हम ये नहीं देखते इसमें क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है। हम तो उससे काम चला लेते हैं। वही स्थिति मनुष्य की है। मनुष्य जो है कैसे भी ईश्वर से काम चलाता है और उसका काम चलता है। तो इस दृष्टि से हमारी अंदर जो प्रवृत्ति है उसको हम अज्ञानी मानते हैं, गलत मानते हैं, झूठा मानते हैं, लेकिन संसार उसी से चलता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे मंदिर में जाने से लाभ है, पुजारी को मंदिर चलाने से लाभ है। जो धर्मगुरु है, जो साधु संत है, जो पुजारी है, जो अपने को विद्वान प्रवचन करता कहता है, उसका भी तो कुछ लाभ होना चाहिए इसको करने में, नहीं तो कोई काम क्यों होगा। तो ईश्वर का हमें आवश्यकता है, इसलिए मैं जाता हूं। और मंदिर चलाने वाला मंदिर क्यों चला रहा है कि मंदिर चलाने से उसको लाभ है, इसलिए वो भी मंदिर चला रहा है। जब तक दुकानदार में और ग्राहक में आवश्यकता बनी हुई है तब तक दुकान चलती है। दुकानदार दुकान नहीं चला सकता यदि ग्राहक ना हो। ग्राहक दुकान पर नहीं जा सकता यदि उसकी आवश्यकता की वस्तु न हो। तो आवश्यकता की वस्तु मिलना और ग्राहक से लाभ होना, ये जो दो संबंध हैं वो इस ईश्वर के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम कैसी भी मूर्ति बनाएं, कोई भी पुजारी रखें, उसका लाभ और हमारा लाभ होता है। इसलिए ये कार्य निरंतर होता रहता है, चलता रहता है। आप इसको समाप्त करना चाहें तो नहीं हो सकता। ये केवल ज्ञान से समाप्त होता है और सभी ज्ञानी बनेंगे ऐसी परिस्थिति मुश्किल होती है। इसलिए जहां जहां भी अज्ञान होगा, दुख होगा, अभाव होगा, तो उसके उपाय किए जाएंगे। उपाय करने वाले भी होंगे और उससे थोड़ा लाभ उठाने वाले भी होंगे। तो इसलिए हमको समझना इस बात को है कि हमारे सामने एक प्रश्न उठता है। प्रश्न के दो पहलू हैं। एक पहलू है, क्या इतने लोग गलत करते हैं या कर सकते हैं? आप कहते हो ईश्वर की प्रतिमा नहीं होती, लेकिन 99% लोग प्रतिमा मानकर ही ईश्वर का काम चलाते हैं। तो यदि देखा जाए तो इतने लोग गलत हो सकते हैं ये हमारे मन में ही नहीं आता। हम ये समझते हैं कि इतने लोग करते हैं तो ठीक ही करते होंगे। तो संख्या जो है वो हमको बाधित करती है उसको मानने के लिए। और इसलिए आप देखेंगे थोड़े थोड़े दिन में भगवान बदलते हैं। कभी शिव जी से काम चलता था, रामचंद्र जी से काम चलता था, श्री कृष्ण जी से काम चलता था,
अब कोई साईं बाबा से चलाता है, कोई और निर्मल बाबा से चलाता है, कोई और किसी बाबा से चलाता है, कोई आज काली से चलाता है, कोई शनि से चलाता है। तो जैसे जैसे हमारा ये वातावरण नई नई चीज को प्रस्तुत करता है, लोग उस कुछ पहरे छोड़कर दूसरे को अपना लेते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी जो इच्छा है, अपना दुख है, उनका निवारण करना है। जहां भी लगता होगा कि इससे हो सकता है, वो वहां चले जाते। तो इस दृष्टि से ये परंपरा, ये व्यवहार बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि यदि ये सब लोग करने वाले हैं, अधिक संख्या वाले हैं, तो इन्हें ठीक मान लिया जाए। आप कह सकते हैं प्रजातंत्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन विद्या में, ज्ञान में, सच्चाई में संख्या नहीं चलती। वहां 1000 लोग कुछ भी कहते हों, वो सारे झूठे हो सकते हैं। जो वास्तविकता है वही स्वीकार्य होगी, दूसरी चीज स्वीकार्य नहीं होगी। तो इसलिए इसका एक दूसरा उदाहरण, एक गांव में यदि 1000 व्यक्ति रहते हैं और उसमें अधिकांश अनपढ़ है, वो कुछ जानते नहीं है, यदि एक भी व्यक्ति वहां पढ़ा लिखा है तो महत्व 999 का होगा या उस एक व्यक्ति का होगा? वहां तो संख्या काम नहीं करती, वो संख्या काम नहीं करती। आपको तो संख्या से काम करना है। आपका तर्क ये है कि अधिक लोग जिसको करते हैं वो ठीक है। तो संसार में बहुत लोग, अधिक से अधिक लोग यही करते हैं, इसलिए इसे ठीक मानना चाहिए। तर्क तो यही कहता है। लेकिन व्यवहार ये कहता है कि 1000, 5000, 20,000 लोगों में एक व्यक्ति सुपठित है, समझदार है, और दूसरे अपठित हैं, मूर्ख हैं, तो एक की मानी जाती है, 1000 की नहीं मानी जाती। इसलिए ईश्वर के ज्ञान की, ईश्वर की उपस्थिति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए संख्या का कोई महत्व नहीं होता। कितने लोग क्या मानते हैं, कितने लोग क्या मानते हैं, कितने खुदा को मानते हैं, कितने ईसा को मानते हैं, कितने विष्णु को मानते हैं, कितने शिव को मानते हैं, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं होता जब हम उसके सत्य स्वरूप पर बात करते हैं। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम